हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे जो हमने थ्री वेक्टर्स के प्रोडक्ट पढ़े थे, तो उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक नई आशा, एक नए उमंग के साथ आप शुरू करिए। चलिए देखिए कैसे समझेंगे। तो इसके पहले जो हमने लेक्चर शुरू किए थे उसमें कोई भी हम तीन वेक्टर्स अगर कंसीडर करते हैं तो उसका हम प्रोडक्ट दो तरीके से करते हैं। कैसे? एक स्केलर प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए क्या है कि अगर ए बी और सी हमने तीन वेक्टर्स लिए हैं तो उन तीनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट आप एज ए स्केलर के रूप में करेंगे। तो ए बी सी और कोई हमने तीन वेक्टर्स लिया है, तो वेक्टर ए डॉट आपका वेक्टर बी क्रॉस सी जो है हमारा, इसकी वैल्यू एज ए डिटर्मिनेंट में आता है आपका ए एक्स ए वाई ए जेड, और फिर आपका बी एक्स बी वाई बी जेड होता है, फिर आपका सी एक्स सी वाई एंड सी जेड होता है। तो इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट के रूप में देखे थे और यही हमारा वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप होता है। ठीक है ना। अगर कोई भी हमारा पैरेलल पाइप है तो इसका एप्लीकेशन यही है, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कि ए बी और सी अगर कोई आपका तीन वेक्टर्स है तो इसी डिटरमिनेंट के थ्रू हम निकाल सकते हैं, या अगर वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालना होगा तो हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सा एक क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। देखिए, ए पैरेलल पाइप विथ वन वर्टेक्स, ये आपका कोई एक पैरेलल पाइप है जिसका वर्टेक्स एट द ओरिजिन है, हैज द थ्री एडजेसेंट वर्टिसेस एट द पॉइंट। जैसे आपका कोई एक पैरेलल पाइप है विथ वन वर्टेक्स जिसका एक शीर्ष है एट द ओरिजिन, जिसका एक शीर्ष ओरिजिन है, हैज द थ्री एडजेसेंट वर्टिसेस एट द पॉइंट, जिसके थ्री आपके एडजेसेंट वर्टिसेस जो हैं ये आपके कौन कौन से हैं? आपके 10, देखिए यहाँ पे 10 माइनस 5 3 है, 3 माइनस 4 7 है, एंड 5 माइनस 6 3 है। ठीक है, तो 5 कामा माइनस 5 कामा माइनस 3 माइनस 6 और कामा 3 है इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ये आपके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में है। ठीक है, एक्स वाई जेड, जो आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड है। तो कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम को हमें कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। तो वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले कंसीडर कर लेते हैं कि लेट द पोजीशन ऑफ द वेक्टर्स, जो हमारा वेक्टर्स है उसका पोजीशन क्या है। तो लेट द पोजीशन ऑफ द पैरेलल पाइप, जो हमारा पोजीशन आपका है पैरेलल पाइप का, वो मान लीजिए है आपका लेट द पोजीशन ऑफ द पैरेलल पाइप, वेक्टर ए इक्वल टू दे दिया है, मान लीजिए ये आपका 10 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये आपका हो गया। फिर आपका मान लीजिए वेक्टर बी की जो वैल्यू है ये हमने मान लिया, इसका जो पोजीशन है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप और प्लस आपका 7 के कैप, यह हमारा हो गया इसका। फिर जो वेक्टर सी है, वेक्टर सी का मान लीजिए ये आपका माइनस 5 आई कैप माइनस 6 जे कैप और माइनस 3 के कैप, ये दिया है। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तब इसको अगर हमें निकालना होगा तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप, जो आपका पैरेलल पाइप है, जो आपका पैरेलल पाइप है उसका निकालने के लिए क्या करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालने के लिए वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसकी जो वैल्यू निकालेंगे वो आपका देखिए अभी बताए थे कि हम क्या लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर आपका बी एक्स बी वाई बी जेड, फिर आपका सी एक्स सी वाई एंड सी जेड, ऐसे निकालेंगे यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू देखिए रख लेते हैं यहाँ पे, तो रखेंगे यहीं पे, इधर हम रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 10, फिर बी की वैल्यू है आपका माइनस बी एक्स का -5, फिर आपका 3 हो गया, उसके बाद ये आपका 3, फिर आपका ये -4 और फिर आपका ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 हो जाएगा, उसके बाद आपका -5, फिर आपका -6 और फिर आपका ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इवेल्युएट करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको बताए थे तरीका, क्या मेथड्स है। अगर इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है तो क्या तरीका है,
तो देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम कवर करते हैं, यहाँ 10 लिखेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कवर करेंगे तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और -4 प्लस आपका 12 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 4 3 जा 12 और माइनस आपका माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस 6 7 42 यानी 42, फिर आपका माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कवर करेंगे तो -9, ये आपका -9 और फिर ये आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए जो वैल्यू है माइनस माइनस में प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस और माइनस प्लस 7 5 35, ये आपका क्या हो जाएगा 5 7 35 हो गया। फिर यहाँ पे आपका +3 हो गया और इसको देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कवर करेंगे तो ये -7 3 18 और ये आपका माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस 5 चौके 20, तो ये हो गया। अब जरा इसको हल करिए तो देखिए कैसे हल करेंगे, और ये आपका 42 ये है ना, देखिए इसको ये करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। जैसे इसको कैसे किया गया यहाँ पे, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कवर किए हैं तो -4 में माइनस हम 3 का मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हमारा इतना आ गया। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 42 और 12, 42 और आपका 12 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 54 हो जाएगा। 54 में आप 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 540 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे ये 10 है आपका तो 10 हमने लिख लिया, फिर यहाँ पे -5 है 5 लिख लिया, फिर 3 है 3 लिख लिया, फिर आपका देखिए 3, फिर -4 और ये 7 है, फिर आपका देखिए यहाँ पे तो एट लास्ट जैसे ये दिया है वैसे ही हम यहाँ पे रखते जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 -4 3 -4 7 है, फिर आपका -5 -6 और ये आपका ये +3 है, ठीक है। तो ये +3 है तो इसका जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ तो ये आपका हो गया। तो देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने कवर किया था, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये -12 आया था, कितना आया था ये -12 आ जाएगा, ठीक है। जब इसका करेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम तो -12 और फिर माइनस माइनस प्लस 42 आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से आप फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कवर करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कवर करेंगे तो 3 3 जा 9 होगा, ये आपका 9 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 35। उसी तरह से यहाँ पे फिर करेंगे, ये 3 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कवर करेंगे तो 18 और फिर -20 हो जाएगा। अब ये देखिए घटाएंगे यहाँ पे तो 30, 42 में से 12 गया 30, दाम में 300 हो गया ये, और फिर आपका ये हो जाएगा प्लस में, ये देखिए 35 और 9 आपका कितना हो जाएगा 44, और 44 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 44 में 5 का तो 20, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20 और 2 क्या हो जाएगा 22, तो ये आपका हो जाएगा 22 तो 220 हो गया। फिर आप यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और देखिए 38 होगा ना, 20 और -18, -38 और -38 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -38 और गुण 3 यानी कि 6 घटा देंगे तो 114, -114, 40 यानी 120 और 6 घटा देंगे। अब इसको देखिए ये 500 आपका हो गया, या आपका हो गया 520 और 520 में से 114 घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 10 में से 6 गया 4 हो गया, फिर आपका ये 2 में से ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 में से 1 गया 0 और ये आपका बचा था 4 में से 1 गया ये 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जो वॉल्यूम आएगा आपका ये आ जाएगा 306, तो 306 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसी पे आधारित हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अगर कोई भी आपका वेक्टर्स है और वो वेक्टर्स कोप्लेनर हो तो कोप्लेनर पे कैसे करते हैं, तो देखिए इसको ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे आधारित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन इसी पैटर्न पे क्या करता है, देखिए फ्रेंड्स कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो कोई भी अगर 3 वेक्टर्स हैं और वो तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हो, कोप्लेनर्स का मतलब है कि एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है ना। तो अगर एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी,
इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हमारी 0 आएगी। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कोई भी हमारा अगर वेक्टर्स दिया है तो उन वेक्टर्स का क्या आएगा, कोई भी 3 वेक्टर्स दिया है तो उन वेक्टर्स का हम ऐसे ही वॉल्यूम निकालेंगे और उस वॉल्यूम की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक हमारा कोई वेक्टर दे देगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो इसको नोट करते हैं। तो देखिए क्या दिया है, द वेक्टर्स, क्वेश्चन में है द वेक्टर्स, वेक्टर्स आपका है वेक्टर ए इक्वल टू आपका दिया है। देखिए वेक्टर ए इक्वल टू दिया है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 9 कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप। वेक्टर बी की वैल्यू देख लेते हैं। वेक्टर बी की वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, इसको देखिए। तो वेक्टर बी की वैल्यू आपका 3i कैप प्लस j कैप और प्लस में आपका दिया है 2k कैप, ये आपका 2 कैप है। एंड वेक्टर सी की जो वैल्यू दिया है, वेक्टर सी की वैल्यू देखिए। तो वेक्टर सी की जो वैल्यू है आपका दिया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3 कैप, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है सो दैट दीज आर वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है, तो द वेक्टर्स इतना दिया है आर कोप्लेनर, लिख लेते हैं आर कोप्लेनर। तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए, कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में होंगे। तो कोई भी आपका 3 वेक्टर्स दिया है और ये तीनों कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर कैसे होंगे इसको देखना है। तो इसमें देखिए कोप्लेनर का कंडीशन हमने बताया था आपको कि कोई भी हमारे 3 वेक्टर्स हैं तो इसका अगर स्केलर प्रोडक्ट हमारा 0 आता है, जैसे हमने यहाँ पे सोल्यूशन अगर करना हो तो कैसे करेंगे, तो वेक्टर्स ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी लेंगे और इसमें बताए थे जो हम डिटर्मिनेंट्स ले रहे हैं वही ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर आपका बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड, इसकी वैल्यू 0 आएगी। यही हमारा कोप्लेनर का कंडीशन होता है। तो ये हम लेके चलेंगे और इसकी वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इसी को देखिए कैसे इसका मान 0 आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इसको पुट करने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये ए एक्स ए वाई ए जेड है, तो ए एक्स की वैल्यू दिया है। देखिए यहाँ पे ये जो वेक्टर ए है इसका मान 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 9 है। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 1 है और फिर ये आपका 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये आपका 2 हो गया। ठीक है, 2 के बाद आपका फिर ये 1 हो गया, फिर आपका ये 3 हो गया। अब आई होप आपको ये वेक्टर सॉल्व करना आ गया होगा। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए तेजी के साथ। कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करना है तो देखिए वही है, फर्स्ट रो को कवर करेंगे, फिर आपका 3 माइनस आपका 2, नहीं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कवर करेंगे 3 और फिर आपका -2, फिर यहाँ पे -2 होगा फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो 3 3 जा 9, फिर आपका 2 2 जा 4, फिर आपका प्लस 9 और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कवर करेंगे तो 3 और माइनस में आपका 2, तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। देखिए तो 3 में से 2 गया आपका 1 आएगा। ठीक है ना, 3 में से आपका 2 जाएगा तो 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू ये 1 हो गया। 1 इंटू 1 करेंगे 1, फिर माइनस ये देखिए ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा, ये जो वैल्यू है 9 में से 4 गया 5, 9 में से आपका 4 जाएगा 5 तो ये 10 हो गया। ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू देखिए ये 9 हो गया। ठीक है ना, ये 3 में से 2 जाएगा ये आ गया, तो देखिए 9 1 10 और ये आपका 10 माइनस 10 ये आपका 0 आ जाएगा, ये 10 है तो इसकी वैल्यू 0 आ गया। इट मीन्स दैट ये हमारे जो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये आपके क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ रही है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे, ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे आपके स्केलर्स पे। ठीक है, इसी तरह से हम वेक्टर्स पे भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपके स्केलर्स पे थे कि कोई भी आपका 3 वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, तो उस पे अगर वॉल्यूम निकालने के लिए दे देता है किसी पैरेलल पाइप का, तो ये आप ऐसे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स
जो भी इसमें गलती हो तो फ्रेंड्स उसको कमेंट में मेंशन करें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।